तो हमारी एक्सरसाइज 4.3 का 6th क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। कि कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो डायगोनल है उसकी छोटी साइड से 60 मीटर मोर है, यानी ज्यादा है, एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो उसकी बड़ी भुजा है यानी लंबाई है, जो उसकी छोटी भुजा है उससे क्या है 30 मीटर ज्यादा है। फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड। जो इसका डायग्राम देखते हैं, तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, ये होगी शॉर्टर साइड और ये होगी लॉन्गर साइड और ये हो गया इसका डायगोनल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो उसका डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है। यही मैं शॉर्टर साइड x मान लूं तो डायगोनल कितना हो गया x प्लस 60, और उसकी जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है, तो x प्लस कितना हो गया 30। तो यही अपन लिख के करते हैं, लेट द शॉर्टर साइड, क्या मान लेंगे अपन x, शॉर्टर साइड x होगी, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया x प्लस 60, तो लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल कितनी होगी x प्लस 30। अब हमको पता ही है रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ABC। अब इसमें हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आप देखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितनी होगी अपना शॉर्टर साइड, जो अपना क्या है x है, तो x का स्क्वायर प्लस बेस क्या अपना लॉन्गर साइड जो कि है x प्लस 30, x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना डायगोनल है जो कि है x प्लस 60 का स्क्वायर। अब आगे अपन यहां पे आइडेंटिटीज लाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया x स्क्वायर प्लस a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 60। अब ये देखो दोनों तरफ x के सेम है, दोनों के सेम प्लस है, तो x स्क्वायर से x क्या हो गया कैंसिल। यहां पे क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 900, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, 30 टू द 60, तो ये बन गया 60x इज इक्वल टू 60 स्क्वायर कितना हो गया 3600 प्लस 120x। अब इन दोनों टर्म को उठा के अपन लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस 3600 माइनस 120x इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गई इक्वेशन x स्क्वायर, देखो 60x माइनस 120x कितना आएगा माइनस के 60x, और 900 में से 3600 माइनस किया तो कितना बचेगा, तो 900 से 3600 माइनस किया तो कितना आ गया माइनस के 2700 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 60x माइनस के 2700 बराबर 0।
अब देखो फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई कितनी होगी 2700 के ऐसे दो फैक्टर्स होते हैं जिसका प्लस माइनस का कितना है 60। तो जो उनसे जीरो वाले सम होते हैं ना फैक्टराइजेशन मेथड से इजी हो जाएंगे। ऐसे तो इसकी दो जीरो नहीं है और इसकी एक जीरो नहीं है। 27 के ऐसे दो फैक्टर्स होते हैं जिसका प्लस माइनस 6 आए, वो है 9 और 3, 9 3 जा 27। तो हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 90 एंड 30। तो ये आएगा x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन क्या आएगा x, तो क्या आ गया x माइनस 90। इनमें से कॉमन क्या आएगा प्लस के 30, तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x के लिए तो 90 होगी या फिर कितनी होगी माइनस 30। लेकिन जो x है वो हमारी क्या है शॉर्टर साइड है, वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसी को क्या देंगे रिजेक्टेड। तो शॉर्टर साइड कितनी आ गई इज इक्वल टू आ गई 90 सेंटीमीटर और लॉन्गर साइड कितनी आ जाएगी, तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो हमारा सातवां सम है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180 कि दो संख्याओं के वर्गों की घटा कितनी है 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। जो छोटी संख्या है उसका जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स ज्यादा लार्जर नंबर, बड़ी संख्या का 8 गुना है। फाइंड द टू नंबर्स। तो कैसे करेंगे, लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y। हमने क्या मान लिया, जो छोटी संख्या है वो y है और जो बड़ी संख्या है वो क्या है x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स यानी x² माइनस y² इज इक्वल टू आ गया 180। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स कितना है 180। एक बात और दी है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी y² इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, मतलब 8x हो गया। y² इज इक्वल टू 8x हो गया। अब क्या करना है, बस ये y² की वैल्यू उठा के ऊपर यहां पे पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। क्या बन गया, x² माइनस 8x इज इक्वल टू 180। 180 प्लस क्या इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो इक्वेशन की x² माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब फिर से हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई कितनी होगी 180। तो 180 के फैक्टर्स बनाएंगे जिसका प्लस माइनस कितना है 8। 2 पे गया 90, 2 पे गया 45, फिर 3 पे गया 15, 2 2 4 3 12, 12 चाहिए। फिर 3 पे गया कितना आ गया 5 और 5 पे गया कितना आ गया 1। तो ये फैक्टर है 5 टू द 10 और 3 3 द 9 टू द 18। तो फैक्टर्स आ गए 10 और 18। तुम्हारे फैक्टर क्या बन गए 1x² माइनस 18x, क्योंकि पहले अपने ना बड़ा फैक्टर लगाना होता है, प्लस 10x। तो कॉमन क्या है इन दोनों में से x माइनस 18, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया प्लस का 10, तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 इंटू x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू, तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 18 और x की वैल्यू क्या आ गई -10। तो मैं ऐसा लोगों पे क्या कर देंगे रिजेक्ट, ये नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब x की वैल्यू को इक्वेशन पर 2 में पुट कर देंगे और वहां से अपनी वैल्यू आ जाएगी y की। देखो कैसे, फ्रॉम 2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा रूट 144 और 144 का रूट कितना होता है 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12 और x की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो हमारा 8 समय 8 ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई रेलगाड़ी है वो 360 किलोमीटर का सफर तय कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी किसी निश्चित स्पीड के साथ। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, कहता अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं ज्यादा होती, इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर, सेम दूरी तय करने में 1 घंटा समय क्या लगता कम लगता। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड पता करनी है अपने को। तो इन सब में एक बात ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे हमारा एक साइंस का फॉर्मूला लगेगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। लेकिन अपन थोड़ा चेंज करेंगे, टाइम डिवाइड में उधर किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और स्पीड इधर आ जाएगा डिवाइड में। देखो कैसे, तो स्पीड इंटू टाइम, इसके बाद अब आ जाएगा डिस्टेंस के, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो भाई यहां पे ये फॉर्मूला लगाया करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। स्टार्ट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन is equal to x किलोमीटर पर आवर, distance traveled किलोमीटर। तो यहां पे टाइम का होना क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है अपनी 360 और स्पीड कितनी है x, तो इसको बना देते हैं t1, स्टार्टिंग का टाइम है जो t1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दिए इसको। लेट न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन तो नई स्पीड कैसे निकलेगी, उसने यही कहा था ना, अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर इंक्रीज कर दे, इंक्रीज मतलब बढ़ा दे, तो फिर क्या बन जाएगी स्पीड ऑफ ट्रेन x प्लस 5। अच्छा, और यहाँ पे फॉर द सेम जर्नी, सेम जर्नी मतलब डिस्टेंस ट्रेवल सेम है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है 360 किलोमीटर। तो यहां पे टाइम, सेकंड टाइम क्या आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये टाइम बढ़ा है कि ये टाइम बढ़ा है, अपने को कैसे पता लगेगा। एक सिंपल सी ट्रिक क्या है, आप इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पे 1 पुट कर देते हैं। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करूं 360 बटे 1 कितना हो गया 360, और यहां पे 360 बटे 1 प्लस 5 6, 360 बटे 6 कितना होगा 60, ये है 360 और ये है 60, तो बड़ा कौन है t1, t1 बड़ा। देखो अगर स्पीड में बढ़ा दूं तो टाइम क्या होगा कम ही होगा ना। अपन यहीं पे जा रहे हैं, अपन आम अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं, जितना टाइम लगेगा, अगर मैं भाग के जाऊं तो उसमें क्या होगा टाइम कम ही लगेगा। तो हमारा t1 बड़ा है किससे t2 से।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डाला, दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर। तो यहाँ पे क्या आएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। तो T1 कितना अपना 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। अब अगेन एलसीएम लेंगे और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नीचे क्या आ गया, x इंटू एक्स प्लस 5, 360 गुना करेंगे किसी के साथ, x प्लस 5 के साथ, माइनस 360 गुना होगी x के साथ, इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, 360 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 के साथ। देखो कैसे, तो ये बन जाएगा 360x प्लस 360 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करनी है, तो कितना आ जाएगा 1800 माइनस 360x बटे x की x से मल्टीप्लाई की तो क्या बन गया, x स्क्वायर, फिर x की 5 के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, प्लस 5x बराबर 1। तो 360x से 360 कैंसल, डिवाइड हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 1800 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब 1800 प्लस क्या है, ब्रैकेट से जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये बन गया 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। तो 0 चाहे लेफ्ट साइड लगाओ चाहे राइट साइड लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इधर से साफ करके इक्वल टू 0 लगा। अब मैं इस सम को क्वाड्रेटिक मेथड की हेल्प से सॉल्व करूंगा। तो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1800। तो सबसे पहले लिख कर लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू माइनस 1800। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 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 क्या हो गया, प्लस, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 7200। तो कितना बन गया, 7225। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो देखो माइनस 5 प्लस माइनस रूट 7225 बाय 2 इंटू 1, तो क्या बन गया, माइनस 5 प्लस माइनस 7225 का रूट कितना होता है। अगर नहीं करना था कोई दिक्कत नहीं, आप इनके पेयर ना लो। ऐसा कौन सा स्क्वायर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आता है, तो वो 5 है। और 72 के नजदीक किसका स्क्वायर होता है, 8 का, क्योंकि 9 का स्क्वायर से बड़ा बन जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, 85 बटे 2 1 जा 2। अब कुछ भी नहीं करना, एक बार इसको लेना है प्लस का और एक बार लेना है माइनस का। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, -5 प्लस 85 बटे 2 और -5 माइनस 85 बटे 2। 50 में से 5 गए 80 बटे 2, कितना आ गया, 40। और यहां पे कितना आ गया, -90 बटे 2, कितना आ गया, 45। अब स्पीड नेगेटिव तो बन सकती, तो ये टर्म क्या कर देंगे, रिजेक्टेड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो क्वेश्चन में समझो, कहता
क्या कह रहा है, एक टैंक है, उसमें दो पाइप लगी हुई है, दो टैप्स लगी हुई हैं, एक स्मॉलर डायमीटर की, एक लार्जर डायमीटर की। अगर दोनों टैप्स को इकट्ठे चला दें तो पूरा टैंक 9 and 3/8 आवर्स में फिल हो जाता है। लेकिन अगर दोनों टैप्स को अलग अलग चलाएं तो जो बड़ी बड़ी टैप है ना वो 10 घंटे कम लेती है स्मॉलर टैप से। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो छोटी वाली टैप है वो बड़ी वाली टैप से 10 घंटे क्या ले रही है, ज्यादा। तो अपन ले लेंगे लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप x, देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक इज x minus 10। तो वो 10 घंटे क्या लेती है, कम लेती है। लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल टैंक is equal to x hours time taken by larger tap to fill tank is equal to क्या आ जाएगा, x minus 10 hours time taken by both taps to fill tank is equal to 9 and 3/8 hours। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई और 3 बीच में क्या होगा, ऐड। तो 8 9 से 72, 72 प्लस 3 कितना आ गया, 75/8 आवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब भी टैप वाला सम करना ना कोई भी, बस कुछ नहीं करना, आप हर एक चीज को ना उल्टा कर दो। तो x का उल्टा 1/x और x minus 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x minus 10 और इक्वल रख देंगे इसके रेसिप्रोकल के। देखो कैसे, तो 1/x प्लस 1/x minus 10 इज इक्वल टू 8/75। तो आगे वैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इंटू x minus 10 इज इक्वल टू x minus 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। तो क्या बन गया, 2x minus 10 ओवर x square minus 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, 75 इंटू 2x minus 10 इज इक्वल टू 8 इंटू x square minus 10x। मल्टीप्लाई कर दो, 150x minus 750 इज इक्वल टू 8x square minus 80x minus 80x प्लस के राइट हैंड साइड जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो क्या बन गया, 8x square minus 80x 150 प्लस क्या राइट हैंड साइड जाके किसका हो गया, माइनस का 150x और 750 राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो 8x स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो a इज इक्वल टू 8 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 230, c इज इक्वल टू 750। सबसे पहले डी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस 230 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 8 गुना 750। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और 23 का स्क्वायर होता है 529। पीछे कितनी जीरो, जीरो का स्क्वायर मतलब 2 जीरो लगा दो, माइनस, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 24,000। तो इसमें से 24,000 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 928। तो डी कितना आ गया, 28,900। अब आगे x इज इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2
ए, तो माइनस बी, माइनस का 230 प्लस माइनस रूट डी कितना हो गया बाय 2 इंटू 8। देखो डबल जीरो छोड़ दो, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, तो माइनस माइनस प्लस हो गए 230 प्लस माइनस 170 बटे 16, तो एक प्लस ले लेंगे, एक बार कर लेंगे माइनस 230 प्लस 170 बटे 16, 230 माइनस 170 बटे 16, तो कितना आ गया 16, 400 बटे 16 और 270 में से 170, 4 पे कैंसिल 100 और 4 चौके 16, 4 पे काटेंगे तो 25 और 60 बटे 16 को ऊपर नहीं काटा 4 पे 15 बटे 4, तो काटने के बाद कितना आएगा 3.75, तो ये क्या रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि स्मॉलर टाइप का टाइम अगर 3 घंटे 3.75 मिनट है तो लार्जर का तो इसे -10 करेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये रिजेक्ट कर देंगे। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टाइप कितना आ गया 25 आवर्स और टाइम टेकन बाय लार्जर टाइप कितना आ गया 25 - 10 कितना 15 आवर्स, तो हमारा आंसर आ गया 15 आवर्स एंड 25। तुम्हारा 10 सम जो है वो बिल्कुल 8 सम जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, वहां पे ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी थी, यहाँ पे बस 2 ट्रेन्स ले ली। तो स्टेटमेंट है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर्स between Mysore and Bangalore if the average speed of express train is 11 km per hour more than that of passenger train, find the average speeds of both trains। तो करते हैं, let speed of passenger train x किलोमीटर पर आवर मान लिया, डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 132 किलोमीटर। अब टाइम का फॉर्मूला बताया था मैंने एक सम में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम का t1 क्या आ गया डिस्टेंस आ गई 132 बटे स्पीड कितनी है x, इक्वेशन नंबर 1 देख इसको यहीं पे छोड़ दिया। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, जो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या है 11 किलोमीटर मोर, तो पैसेंजर से 11 किलोमीटर क्या ज्यादा है, तो उसकी स्पीड क्या मान लेंगे x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है इसका 132 किलोमीटर सेम, तो यहां पे सेकंड टाइम कितना है टाइम t2, डिस्टेंस आ गई 132 बटे स्पीड कितनी अपनी x प्लस 11, इक्वेशन नंबर 2। और यहां पे ध्यान दो दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है 1 आवर 1 घंटा है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, तो हमने जैसे 8 से में बात की थी जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम क्या होता है कम होता है, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है तो ओवरऑल टाइम क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो यानी ये टाइम बड़ा है और ये टाइम क्या है छोटा है, तो हमारा t1 माइनस t2 कितना आएगा इज इक्वल टू 1, तो t1 आ गया 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 बराबर कितना आ गया 1। अब इनका अपन एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अब नीचे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11, 132 की मल्टीप्लाई x प्लस 11 के साथ, तो 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 की मल्टीप्लाई x के साथ
132 इंटू एक्स बराबर 1। तो क्या बन गया, 132x प्लस 1452 माइनस 132x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। 132x कैंसिल हो गया, ये डिवाइड में हो जाएगा, किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस क्या, राइट हैंड साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। यहां से आपकी मर्जी है, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, b बराबर 11, c बराबर आ गया माइनस के 1452, c बराबर आ गया माइनस के 1452। तो सबसे पहले d निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू आ गई 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू आ गई माइनस 1452। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 56 2 58। इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9295। तो अब आगे x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बाय 2a। तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी होगी, 11 प्लस माइनस अंडर 5929 बटे 2 गुणा 1। तो अगर मैं इनके पेयर बनाऊं तो 9 किसके यूनिट प्लेस में थे, 3 के या फिर 7 के। तो 59 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 7 का, यानी इसका स्क्वायर रूट या तो 73 होगा या फिर कितना होगा, 77। तो इसका स्क्वायर रूट होता है 77। तो क्या बन गया, माइनस 11 प्लस माइनस 77 बाय 2। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 11 प्लस 77 बटे 2, माइनस 11 माइनस 77 बटे 2। 77 में से 11 गए 66 बटे 2, यहां पे आ गया माइनस 88 बाय 2, कैंसिल हो गया 33 या फिर 44। तो स्पीड नेगेटिव हो सकती, तो स्पीड ऑफ ट्रेन नेगेटिव हो सकती, तो इसको कर देंगे रिजेक्ट। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी आ गई, 33 किलोमीटर पर आवर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड से 11 ज्यादा थी, तो उसकी आ जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। 4.3 का लास्ट सम है, द 11th सम, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स is 468 meter square. If the difference between their perimeters is 24 meter, find the side of two squares. तो क्या दिया हुआ है, हमारे 2 स्क्वायर्स हैं, एक मान लो बड़ा है और एक मान लो छोटा है। इन दोनों के एरिया का जो सम है वो कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। तो इसकी साइड मान लेते हैं x है और इसकी साइड मान लेंगे y है। तो इसका एरिया क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, उसके लिए क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो लेट साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीटर, साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ एरियाज कितना है, 468, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। नेक्स्ट क्या रखा है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड।
तो डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर मतलब पहले साइड की 4 इंटू साइड 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। इसको पे इजी बना सकते हैं, सारी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है 4 से, तो हर एक टर्म को 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 4 क्या बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 6 प्लस वाई, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, तो क्या बन गया हमारा आंसर 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। यहां पे रेक्टी ओपन कर देंगे a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने हो गए 2y स्क्वायर, और देखो 2 की मल्टीप्लाई 6 से आएगी 12, तो ये बन गया 12y। 468 प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो करो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस माइनस माइनस 468 में से 36 माइनस किए तो कितने बच गए 432 बराबर 0। अगेन देखो हर एक टर्म जो है 2 से डिवाइड हो रही है, तो मैं सबको किससे डिवाइड करूंगा 2 से, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या बन गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस फैक्टराइजेशन मेथड की भी चलती रहे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी चलती रहे। तो फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 216, 216 किस पे कौन से टेबल पे जाएगा 2 पर, तो 108, फिर 2 पे गया 54, फिर 2 पर गया 27, फिर 3 पर गया 9। चेक करते हैं 6 दिन बाद में 24, 24 में नहीं बनता। अब यहां पे हम क्या करेंगे शफलिंग, 3 दिया 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 दूनी 12 बन गया 18 और 12, तो मेरे फैक्टर्स आ गए 18 और 12, तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया y प्लस 18, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया माइनस के 12, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 18 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी या तो y प्लस 18 बराबर 0 होगा और y माइनस 12 बराबर क्या होगा 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 18, y की वैल्यू कितनी आ गई 12, लेकिन y क्या है साइड ऑफ स्क्वायर है जो कि नेगेटिव तो नहीं सकती, इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट। तो छोटे स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 12, अगर बड़े साइड स्क्वायर की साइड निकालनी है तो यहां पे देखो x किसके बराबर है 6 प्लस वाई बराबर 6 प्लस 12, तो कितनी आ गई 18, तो बड़े स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 18 मीटर और छोटे साइड स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 12 मीटर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।